वेल गाइस, जैसे कि मैं अपने उबंटू मशीन की ओर आ चुका हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है। एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है डोकर कंटेनर। नहीं, सर्च बार में आपको सर्च करना है डोकर विन। ठीक है। डोकर विन लिखेंगे तो गिटहब की सेकेंड ये रेपोजिटरी आएगी, इस पर क्लिक कर देना आप। एंड क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का ओपन होके आएगा। एंड पुराना है बट लेकिन अभी भी इसके जो रेपोजिटरीज हैं वो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। जब ये स्टार्ट हुआ था, ये 2 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो हम इसको बेसिकली ये करता क्या है कि ये डोकर कंटेनर के अंदर हमें इंस्टॉल करता है विंडोज़ को। ठीक है। एंड इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, स्टार इतने मिले हैं इसको एंड फॉर इतने लोगों ने इसको किया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे करना क्या है। नीचे जाना है, यहाँ पे विंडोज़ का आपको विंडोज़ 7 का लोगो मिलेगा। एंड नीचे जाना है विंडोज़ इंस्टेंट आर डोकर कंटेनर फीचर आईएसओ डाउनलोडर एंड केवीएम एस्केलेशन एंड वेब बेस्ड इंटरफेस। ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसके यूज़ केस बताया हुआ है। एंड यहाँ से आप इसको कमांड लाइन के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप, नहीं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिनक्स के लिए डाउनलोड करने वाले उस पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट करेगा डाउनलोड पेज पे। एंड यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्लिक टू डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड कर देगा। ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। डेबियन पैकेज है, डेबियन पैकेज आपको पता ही है कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि विंडोज़ की आईएसओ डाउनलोड कर लेना, चाहे तो आप कस्टम आईएसओ डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करूँगा। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ओपन करूँगा क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये रहा, विन के नाम से आएगा, विन बोट। ठीक है। तो इसको ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू विन बोट। नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। एंड ये जो आपको दिख रहा है प्री रिक्वेस्ट। ठीक है। यानी कि ये सब आपके अंदर होना चाहिए, यानी 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए। मेरे पास 16 GB है। एंड CPU 2 कोर से ऊपर होना चाहिए। एंड यहाँ पे डोकर इंस्टॉल होना चाहिए, डोकर कंप्रेसर इंस्टॉल होना चाहिए एंड डोकर ग्रुप ऐड होना चाहिए रूट के थ्रू। एंड डोकर बैकग्राउंड में रनिंग होना चाहिए सर्विस। एंड यहाँ पे फ्री RDB इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और डिवाइस के थ्रू RDB के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं IP एड्रेस के थ्रू। ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर ये टिक नहीं है तो आप ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करें, उसके बाद ये सारे टिक आएंगे रिबूट करने के बाद, तो उसके बाद नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे ये क्या, अगर आप यहाँ पे पाथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी सेलेक्ट करेगा आपका रूट पाथ होम। ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मारेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर नेक्स्ट मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आईएसओ को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। तो हम यहाँ पे कस्टम विंडो को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे नैनो विंडोज़ 11 डाउनलोड किया हुआ है, नैनो यानी कि टाइनी 11 का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कस्टम पे। एंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये मेरा। ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड नेक्स्ट मारूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आपका डिटेक्ट कर लेगा आपके लिनक्स मशीन का। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है। मिनिमम पासवर्ड 8 डिजिट का रखना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया है, नेक्स्ट मारूँगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास कोड है 4 कोर है, तो मैं यहाँ पे 2 कोर ही रहने दूंगा। यहाँ से आप रैम अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। तो मेरे पास 16 GB है, तो मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा अप्रॉक्सली 6 GB के आसपास। ठीक है। एंड स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट मैं 32 ही रखूँगा, क्योंकि मेरे पास 15 GB फ्री है, ज़्यादा स्टोरेज है भी, तो आप यहाँ से मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 32 ही रहने दूँगा एंड नेक्स्ट मारूँगा। ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या है, अनेबल टू होम शेयरिंग, मतलब कि क्या है कि आप विंडो की फाइल को अपने लिनक्स पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टिक मारूँगा एंड नेक्स्ट। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। 2 कोर है, रैम 6 GB एंड डिस्क साइज़ है हमारा 32 GB। एंड ये है पाथ जहाँ पे इंस्टॉल होगा ये, एंड ये यूज़र नेम। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने डाउनलोड पहले से कर रखा, तो ये खाली इंस्टॉल करेगा। एंड आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं ब्राउज़र पे कि कितना इंस्टॉलेशन प्रोसेस बढ़ा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे इन योर ब्राउज़र, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट फायर जो ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर देगा ये। तो ये ओपन करेगा।
तो इसने ओपन कर दिया, देख सकते कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है। ठीक है, बिल्डिंग विंडोज़ 11 इमेज। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको। और इसका जो पोर्ट नंबर ये मेंशन है यहाँ पे 12700.147.270, ये पोर्ट है। इस पोर्ट के थ्रू आप किसी भी लोकल डिवाइस के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, चाहे अपने फ़ोन के अंदर भी। ठीक है, तो कॉन्फरिंग टू बूट, ये बेसिकली कॉन्फरिंग टू बूट करें एंड उसके बाद वीएनसी को भी ऑन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बायो के अंदर, यूफाई के अंदर फेल्ड, बेसिकली फेल्ड नहीं है, डोकर को भी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, विंडोज़ फॉर डोकर, तो अभी ये रन करेगा। तो यहाँ पे ओपन होके आ चुका है यहाँ पे विंडोज़ 11 सेटअप मेन्यू। ठीक है, वी आर गेटिंग फ्यूज थिंकिंग रेडी। यहाँ पे इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 मेन्यू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10% हो चुका है ये। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद सक्सेसफुली आपको यहाँ पे विंडोज़, तो ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पे आपको विन बोर्ड पे सक्सेसफुल दिखा देगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चल रही है, इंस्टॉलिंग विंडोज़। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप अपने ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन होगा डिपेंडिंग ऑन हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस पे, यानी आपकी एसएसडी की परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो तब तक मैं इसको ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, एंड हम अब चलते हैं अपने विन पे ही। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो वेट अ मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। तो वेट अ मिनट, जैसे कि हमारा नॉर्मल विंडो इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो वेट अ मिनट। तो वेल गाइस, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, एंड अगर आप ब्राउज़र पे भी चलेंगे तो यहाँ पे भी हमें मेन्यू देखने को मिल गया है, यहाँ पे विंडोज़ आ चुका है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको विन बोर्ड का फीचर दिखा देता हूँ। तो यहाँ फिनिश कर देना क्लिक, तो ये रनिंग है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सीपीयू दिखेगा कितना यूज़ हो रहा है, एंड रैम दिखेगा और डिस्क स्पेस दिखेगा कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ऐप्स को यहीं से आप डायरेक्टली इसी विंडो के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको भी दिखेगा, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमें थोड़ा रिफ़्रेश होने देते हैं, तो वेट अ मिनट। तो जब तक ये रिफ़्रेश हो रहा है तब तक मैं आपको और भी फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको होम दिखेगा, जो कि अभी हमने दिखाया। यहाँ पे सीपीयू दिखेगा एंड रैम दिखेगा, डिस्क दिखेगा, एंड यहाँ से आप पॉज और स्टॉप और रन कर सकते हैं। एंड यहाँ कॉन्फ़िगर में चलेंगे, ये मेन है। ठीक है, तो यहाँ से इसके कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे रैम को आप बढ़ा सकते हैं, कोर को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे शेडेड स्टोरेज कर सकते हैं, ऑटो कंटेनर को स्टार्ट अनेबल कर सकते हैं। ये पोर्ट नंबर है, इसके थ्रू आप आरडीपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आप डिस्प्ले को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पे मल्टी डिस्प्ले का भी ऑप्शन है यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये नन रहेगा डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी, सीपी यूजेस। ठीक है, एंड नीचे जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेंजर जोन। ठीक है, एंड यहाँ से आप इसको बेसिकली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करके। ठीक है, तो ये इसका कुछ फीचर है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ आपके ब्राउज़र के। तो ब्राउज़र के थ्रू आप लोकल आईपी है जो हमारा लोकल एड्रेस के थ्रू इसको इस पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं 477। तो इस पोर्ट के थ्रू तो आप लोकल एड्रेस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं 47271। ठीक है, एंड इसको फुल भी स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, प्रॉपर विंडो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मेन्यू ओपन करूँ तो ये हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है। फाइल मैनेजर चलते हैं यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको इथरनेट की एक्सेस मिली हुई है। ठीक है, एंड इसने जो स्टोरेज लिया है वो हमारा देख सकते हैं 32 GB में से टोटल कितना GB लिया है। एंड इसने टोटल स्टोरेज हमारा भी जो फ्री दिया है वो 23 GB दिया है फ्री।
इसके अंदर आप अपना बेसिक चीज़ रख सकते हैं, ठीक है।